क्लैरिटी होती है 6 घंटे 8 घंटे जो भी वो पढ़ते हैं, नॉर्मल टाइम में वो 4-6 घंटे पढ़ते हैं। जब एग्जाम का टाइम आता है तो वो 6 घंटे ऑटोमेटिकली 14 घंटे में बदल जाते हैं, 12 घंटे में बदल जाते हैं, या 16 घंटे में बदल जाते हैं, जितना भी आप दिन भर में पढ़ सकते हैं। दूसरी, हर आदमी की सिटिंग कैपेसिटी, मतलब बैठ के पढ़ाई करने की कैपेसिटी और रिटेन करने की कैपेसिटी, मतलब आप कितनी देर बैठे और आपके दिमाग में कितनी देर जा रहा है। 2 घंटे एट अ स्ट्रेच में पढ़ता हूँ तो तीसरे घंटे भी मैं पढ़ सकता हूँ, या तीसरे घंटे मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, मुझे ब्रेक चाहिए। वो हर आदमी की अलग अलग होती है। तो ये दो चीज बहुत प्रोपोर्शनल होती है। जिनकी लंबी सिटिंग कैपेसिटी है उनकी रिटेनिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होती है, और जिनकी सिटिंग कैपेसिटी कम है उनकी रिटेनिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है। रिटेनिंग मतलब जो पढ़ रहे हो वो दिमाग में रुक रहा है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने जो दिन का पढ़ा, तो शाम को उसकी प्रैक्टिस कर लो आप एक बार, कि दिन भर में आपने क्या पढ़ा, वो टॉपिक आपको याद है, वो पैरा आपको याद है, और उसमें क्या चीज अगर आपको कोई बोले कि एक ऐसे लिखना है 100 वर्ड्स का 200 वर्ड का, क्या आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो ये पूरा विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि पहले महीने 2 महीने तो हम नहीं लिख पाओगे। 2 महीने निरंतर जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि हाँ भाई ये चीज जो है मैंने ये फला चीज पढ़ी थी और इसके ये पॉइंट्स। तो उससे धीरे धीरे आपकी फिर तैयारी और कंसंट्रेशन, दिन भर में आप बैठे किताब अपने रखी 1 घंटा पढ़े, 1 घंटे के बाद आपको मम्मी के पराठे याद आ गए, कहीं किसी दोस्त की शादी याद आ गई, कहीं कोई गाड़ी याद आ गई, तो आपका दिमाग घूमता रहा, उसका कोई मतलब नहीं। अगर आप 1 घंटे पढ़े और वो 1 घंटा कंसंट्रेशन से पढ़े, वो तभी हो सकता है जब आपको ध्यान न हो कि भाई शाम को जब मैं रिवाइज करूंगी तब वो टॉपिक जो मैं पढ़ूंगी या जो मैंने दिन भर में पढ़ा है वो मेरे को याद भी होना चाहिए, या मैं लिखूंगी तो वो मेरे को दिन भर का याद होना चाहिए। तो आपका पूरा दिन भर का कंसंट्रेशन है, नहीं तो फिर दिमाग घूमता रहेगा। इंसान का दिमाग है वो घूमना तय है, वो घूमेगा। तो आप अपना कंसंट्रेशन कैसे बना सकते हो वो हो सकता है। और घंटे खुद ऑटोमेटिकली जैसे जैसे सीरियसनेस आती जाती है, घंटे ऑटोमेटिकली बढ़ते जाते हैं, उसको आपको बढ़ाने नहीं पड़ते। अब मेरे से आप ऐसे पूछो तो मैं 4-6 घंटे से ज्यादा कभी नहीं पढ़ता था, और एग्जाम के टाइम में पूछो तो सुबह से शाम तक काम ही यही है। आप सुबह 6-7 बजे उठे, हर आदमी का कोई 9 बजे उठता है, कोई दिन के 11 बजे उठता है, वो सुबह 5 बजे सोता है। तो कोई 6 घंटे हर कोई सोता है एग्जाम के टाइम, बाकी तो फिर पूरे दिन वही चलता रहता है, कितने घंटे पढ़ा, कितने घंटे का ब्रेक है, दिन में सो लिए। जैसे मैं दिन में 2 बार सो जाता हूँ, अब हर आदमी दिन में नहीं सोता, आप लाइब्रेरी आए हो आप थोड़ी सोओगे। तो हर आदमी का अपना अपना कैलकुलेशन चलता है। तो मोटा मोटा ये है कि ऐसे तो आप जितना टाइम दे सको, जितना टाइम दिमाग में रिटेन कर सको उतना पढ़ना चाहिए। घंटों का कोई कैलकुलेशन नहीं है कि 2 घंटे पढ़ो आप सेलेक्ट हो जाओगे, 6 घंटे पढ़ो आप सेलेक्ट हो जाओगे। सर अब मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो अब मैं आईएएस की तैयारी करूँ तो कौन सी बुक खरीदूँ? वो मैंने आपको बताया कि उन वीडियोस के बीच में आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है, कौन सी किताब खरीदो कौन सी नहीं खरीदो, हिंदी मीडियम के लिए कौन से चलेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए कौन से चलेंगे। और तैयारी, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा आप 2 साल लेट हो गए। अगर आप जिस बार फर्स्ट ईयर में आए थे ना 12वीं के बाद, उधर से ही शुरू कर लो, तो जाके आप 3 साल के बीच में अपनी तैयारी पक्की कर लो। और 3 साल की तैयारी में एक तो वो वीडियोस जो मैंने बताया, एक पुराने गत वर्षों के पेपर उठा के देख लो, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, गत वर्षों के पेपर उठा के देख लो कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर जब आप पढ़ोगे तो आप ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे कि जो ये सवाल है मुझे वो आता है कि नहीं आता। और आईएएस की तैयारी 3 स्टेज में है, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। प्री के बीच में जो क्वेश्चन है वो बहुत डिटेल स्टडी के बाद आता है, मेंस के बीच में आपको थ्योरी लिखनी है, और इंटरव्यू तो चलो वो एक बात की बात है, जब आप वहां पहुंचोगे तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, उस हिसाब से चलो। बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट।